तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन उस टूटे हुए प्लेटफॉर्म को ठीक करके पेशेंट र्यून से बाहर निकलने का रास्ता बना देता है, जिसके बाद वह वहां मौजूद सभी लोगों से उनके पास मौजूद कुछ एक्सेलर के परसेंटेज मांगता है। पर जुओ डायनेस्टी का प्रिंस उसे एक्सेलर देने से मना कर देता है और धोखे से क्विंचन के सर्वेंट उस ओल्ड मैन को बाहर खींचकर बुला लेता है और अब वह उस ओल्ड मैन को लालच देता है, जिसके बाद वह ओल्ड मैन क्विंचन को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है और यह देखते ही क्विंचन उस पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद क्विंचन शिया डायनेस्टी के प्रिंस से बोलता है कि अगर आप इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो 50% एक्सेलर देकर जा सकते हो। यह सुनकर शिया डायनेस्टी का प्रिंस तैयार हो जाता है और अब क्विंचन उसे उस जगह से बाहर भेज देता है। जिसके बाद बाकी के सभी लोग भी अपने कुछ परसेंटेज क्विंचन को देकर वहां से जाने लगते हैं। तभी सुआन यिन सेक्ट की वह दोनों लड़कियां आगे जाती है और क्विंचन को कुछ हर्ब देते हुए बोलती है कि हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 70% हर्ब देने को तैयार है। तभी क्विंचन बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास और भी एक्सेलर मौजूद है, तो इस जगह पर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। जो सुनते ही वह लड़की दोबारा क्विंचन को सुआन यिन पवेलियन की धमकी देने लगती है। यह सुनकर क्विंचन बोलता है तो क्या तुम सच में सुआन यिन पवेलियन से आई हो? तभी वह लड़की अपने सुआन यिन पवेलियन की तारीफ करने लगती है और सुआन यिन पवेलियन क्विंचन के पिछले जन्म के दोस्तों का पवेलियन है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अब क्विंचन बोलता है तो सागुअन ने इस जगह पर काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है आखिर तुम हमारे सुप्रीम एम्परर को नाम से कैसे बुला सकते हो? अब क्विंचन बोलता है तुम लोगों की बातों से प्रभावित होकर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मुझे तुम्हारे 90% एक्सेलर चाहिए, वरना तुम दोनों हमेशा के लिए इसी जगह पर रह सकती हो। और अब क्विंचन अपने ऑरा प्रेशर से उन दोनों को खुद से दूर फेंक देता है। जिसके बाद ब्लैक ऑर्डर के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और क्विंचन को अपना 50% एक्सेलर देने को तैयार हो जाते हैं। तभी क्विंचन बोलता है तुम लोगों को 70% एक्सेलर देने की जरूरत है और साथ ही साथ 10,000 स्पिरिट स्टोन भी लगेंगे। यह सुनकर वह लोग हैरान हो जाते हैं, पर उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, जिस वजह से वह क्विंचन को 70% एक्सेलर और 10,000 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब क्विंचन उन्हें वहां से भेज देता है। अब बीस्ट माउंटेन के लोग आगे बढ़ते हैं और तभी ज़ेंगवांग का फादर ज़ेंगवांग को किक करके उसे क्विंचन के पैरों में गिरा देता है और अपने बिहेव के लिए क्विंचन से माफी मांगने को बोलता है। जिसके बाद वह खुद क्विंचन से माफी मांगते हुए बोलता है कि हेजोंग सिटी में मेरे बेटे ने आपको परेशान करने की कोशिश की थी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और अब वहाँ पर ज़ेंगवांग भी रोते हुए क्विंचन से माफी मांगने लगता है। तभी क्विंचन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उस बात को दिल से नहीं लगाया है। यह सुनकर ज़ेंगवांग का फादर खुश हो जाता है और बोलता है तो हमें आपको कितने परसेंटेज देने हैं? क्विंचन बोलता है तुम्हारे पास जितने एक्सेलर मौजूद है उसका 80% और 10,000 स्पिरिट स्टोन। यह सुनकर ज़ेंगवांग का फादर थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर वह क्विंचन को वह दे देता है और अब क्विंचन उसे उस जगह से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद वह उन लड़कियों की ओर देखता है और बोलता है कि तो क्या तुम इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहती हो? तभी वह लड़की क्विंचन को 90% एक्सेलर देने को तैयार हो जाती है और अब उनसे एक्सेलर लेने के बाद क्विंचन उन्हें भी टेलीपोर्ट कर देता है। उसी जगह पर खड़े टियानमो और जुओ डायनेस्टी के प्रिंस और उसके साथी यह सब देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। अब क्विंचन उस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन को बंद कर देता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है, चलो अब हम पुराना हिसाब किताब करते हैं। जो सुनते ही जुओ डायनेस्टी का प्रिंस गुस्से में बोलता है आखिर तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो? तभी टियानमो बोलता है मास्टर मेरा आपके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर आप मुझे इस जगह पर क्यों कैद कर रहे हो? अब उसे देखते ही क्विंचन बोलता है ओ तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया, क्या तुम जुओ डायनेस्टी के लोगों के साथ नहीं हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।